हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो अगर आप भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी, एमए इन सब कोर्सेज में या फिर डिप्लोमा कोर्सेज या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिया गया है। तो उसके लिए आपको यूआईएन यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए 30 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 की डेट यहाँ पर डिसाइड की गई है। तो देखिए, पहला पॉइंट है प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन, चाहे वो आप आवासीय परिसर में के लिए कर रहे हो या फिर आरएमएलएयू से जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनमें एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूआईएन जनरेट करना होगा। क्लियर। तो जो आरंभ है, प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 30 अप्रैल 2024। वहीं पर दूसरा पॉइंट क्या है? अंतिम तिथि 15 जून 2024। तो 30 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 के बीच में आपको यूआईएन यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वो आरएमएलएयू की वेबसाइट पर जाकर आपको वहां पर जनरेट करना पड़ेगा। तो आप चाहे कैंपस में एडमिशन चाहते हैं यानी कि यूनिवर्सिटी में या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में चाहते हैं तो उन दोनों ही केस में यूआईएन नंबर जनरेट करना है। क्लियर। अब वहां पर फीस अलग अलग है, यानी कि अगर आप जो है कैंपस में मेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए अलग फीस होगी, और अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए यूआईएन जनरेट करें तो उसकी फीस जो है वो अलग होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या है कि आवासीय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन हेतु शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज है। क्लियर। अगर आप जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी कैटेगरी से तो 1000 रुपए आपको वहां पर फीस देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस। वहीं पर एससी एसटी के लिए 500 रुपए होगा। वहीं पर अगर आप जो है जो राम मनोहर लोहिया के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए यूआईएन जनरेट कर रहे हैं तो उस केस में आपको 100 रुपए देना होगा। तो पांचवें पॉइंट का बा पॉइंट देखें, विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु यूआईएन जनरेट किए जाने के लिए शुल्क 100 रुपीज है। क्लियर। तो उसके बाद जो है काउंसलिंग 20 जून 2024, पॉइंट नंबर 6 है कि जो काउंसलिंग होनी है वो 20 जून 2024 से स्टार्ट होगी। तो उसके लिए आपको जो है वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना होगा। यहाँ पर हम बता दें कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज में हो, तो उनके लिए जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यानी कि एलएलबी, एलएलएम और एमएड और फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए भी यूआईएन 30 अप्रैल से 15 जून 2024 के बीच में ही जनरेट करना है, और 6 जुलाई 2024 को जो है प्रवेश परीक्षा को आयोजन किया जाएगा, और जो परीक्षा परिणाम है वो 15 जुलाई 2024 तक घोषित कर दिया जाएगा। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम एलएलबी, एलएलएम, एमएड, फार्मेसी, इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। 6 जुलाई को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, 15 जुलाई को जो है रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर काउंसलिंग वहां पर कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बीटेक कोर्स होता है, जो बीटेक, एमसीए, एमबीए, इन 3 कोर्सेज में जो है पहले एके 2 की जो काउंसलिंग होती है यूपीटीएसी, उसके जरिए यहाँ पर सीट फुल होते हैं। उसके बाद जो सीट वैकेंट होती है उसके लिए जो यहाँ पर एडमिशन कंडक्ट कराया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है और एमबीए फिर एमसीए में एडमिशन चाहते हो तो डायरेक्टली आप यूपीटीएसी की काउंसलिंग करके इस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सीट वैकेंट होगी तभी मिलेगा डायरेक्टली में। और वहीं पर बीटेक के लिए आपने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है तो यूपीटीएससी की काउंसलिंग करा के आप आरएमएलयू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 अप्रैल से 15 जून 2024 के बीच में यूआईएन जनरेट करना है। उसके बाद फिर आपको वेबसाइट देखना है, वहां पर आपको फर्दर कम्युनिकेशन मिल जाएगा कि डायरेक्ट एडमिशन होना है, काउंसलिंग कब से होनी है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो कब होगा, किन किन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इसमें डायरेक्ट एडमिशन यानी मेरिट बेसिस पे हो जाएगा। वो सारी डिटेल आपको वेबसाइट पर डिटेल वहां पर मिल जाएगी। वहीं पर बीएड की बात करें तो बीएड के लिए जब यूपी जेई कंडक्ट कराया जाएगा उसके बाद जो है बीएड के लिए वहां पर डेट्स अनाउंस की जाएगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 8 कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में संचालित एलएलबी त्रिवर्षीय और पंचवर्षीय पाठ्यक्रम, एमएड, बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही मान्य होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी एलएलबी, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, उन्हीं यूनिवर्सिटी का ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसमें मान्य होगा। कोई कॉलेज अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा के इन कोर्सेज में एडमिशन ले रहा है तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो आरएमएलएयू से एफिलिएटेड है। तो आरएमएलएयू से एफिलिएटेड कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी में एलएलबी, एमएड, बीपीएड या फिर एमपीएड में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी उसी के द्वारा ही एडमिशन होगा, बाकी कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वैलिड नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पर हम बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एमबीए, एमसीए इन कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो बीबीए में 120 सीट्स हैं, 3 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, 6 सेमेस्टर होंगे। बीबीए में 120 सीट्स, 32,850 रुपए पर एनएम फीस है, और इंटरमीडिएट या फिर हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 आपने 40% मिनिमम
जो है 40% मार्क्स के साथ किया है तो वहाँ पर आप एडमिशन के लिए अलाउड हैं, एलिजिबल हैं। बीसीए की बात करें तो वहाँ पर भी 120 सीट्स है यूनिवर्सिटी में, 3 साल का कोर्स है, 32,850 रुपए पर एनम इसकी फीस है और सेम एलिजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम परसेंटेज है वो 45% मार्क्स होना चाहिए बीसीए में, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो आपने 10+2 किया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ किया है और 45% मार्क्स के साथ किया है तो आप बीसीए के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पर बीकॉम की बात करें तो यहाँ पर 120 सीट्स हैं, 3 साल का कोर्स है, सेमेस्टर कोर्स है, 31,850 31,850 रुपीज यहाँ पर फीस है। इंटरमीडिएट यानी 10+2 विथ 40% मार्क्स के साथ किया है तो आप यहाँ पर उसके लिए एलिजिबल है। वहीं पर हम बात कर लें कि एमबीए और जो है एमकॉम में एडमिशन के लिए, तो एमबीए की बात करें तो 60 सीट्स हैं, 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर, 32,850 रुपए पर एनम फीस होगी और यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ, एससी एसटी के हैं तो 45% मार्क्स के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं, अलाउड हैं, आप जो है यहाँ पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसी के साथ एमबीए इन फाइनेंस एंड कंट्रोल, एमबीए इन एग्री बिजनेस, एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एमबीए इन टूरिज्म मैनेजमेंट, ये कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उसमें भी जो है आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप राजकीय कॉलेज जो हैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड राजकीय कॉलेज, उसमें अगर आप बीबीए फिर बीसीए में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर 15,000 पर एनम फीस होती है। अगर आप भी यूआईएन जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे वेबसाइट पर तो देखेंगे स्टेप 1 है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म 2024, तो नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, आधार कार्ड नंबर, ब्लड ग्रुप, कोर्स टाइप, कोर्स का नेम, रिजल्ट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी कि आप पास हैं कि नहीं है, अपीयरिंग, फिर एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आएगी, फिर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से आपको यूआईएन जनरेट करना है। यूआईएन जनरेट करने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर फिलअप करके आपको अपना फॉर्म जो है फर्दर फिल करना होगा। तो एडमिशन का प्रोसेस ये रहेगा, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके अपना यूआईएन जनरेट कर सकते हैं। फिर फर्दर आपको वेबसाइट को चेक करते रहना होगा हर इंटरवल पे, यानी कि 2 से 3 दिन में आप अपना जो है वेबसाइट चेक करते रहे, जो भी एडमिशन नोटिस या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगे या फिर जो भी चेंजेस होंगे वो आपको वहाँ पर अपडेट्स मिलता रहेगा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होंगे, काउंसलिंग कब होगी, वो सारी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।